आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बट ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। ट्रेडिंग को स्टार्ट करने में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं बताऊं तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कैंडलस्टिक। आपको पहले सीखना चाहिए कि कैंडलस्टिक आखिरकार होता क्या है। तो कैंडलस्टिक आपको किस तरीके से हेल्पफुल होगा। कैंडलस्टिक आपको मदद करेगा चार्ट्स को अच्छी तरीके से रीड करने में। चार्ट्स को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रीड करोगे तो ही आप फाइनल कर पाओगे कि अगला जो मूव आएगा वो अपसाइड का होगा या फिर डाउन साइड का। आप कैंडलस्टिक से उसको डिसाइड कर सकते हो। तो आपको कैंडलस्टिक नहीं पता है कि क्या है तो डोंट वरी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कैंडलस्टिक आखिरकार होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट, तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट। तो आप कहोगे कि लाइन चार्ट और बार चार्ट हमको क्यों नहीं सिखा रहे हैं, तो उसके रीजंस है। पहला, जो लाइन चार्ट है और बार चार्ट है वो बहुत कम ट्रेडर्स यूज करते हैं, और जो लाइन चार्ट और बार चार्ट हमको मार्केट की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है इसलिए। और जो बड़े ट्रेडर्स है, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है मार्केट की। इस वजह से हम कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, आप कहोगे कि कैंडलस्टिक दिखती किससे है, तो मैं आपको बता दूं कैंडलस्टिक दिखती है ऐसे। कुछ इस टाइप की कैंडलस्टिक दिखती है। तो मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक 2 रंग की होती है, एक है ग्रीन, दूसरा है रेड। एक तो ये ग्रीन कलर की होती है या फिर रेड कलर की होती है। 2 कलर की कैंडलस्टिक होती है। तो ग्रीन कलर क्या कहता है, कैंडलस्टिक अगर ग्रीन कलर की हो तो वो कहता है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया है। और जो कैंडलस्टिक रेड आती है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया है। तो इस तरीके से 2 रंग की जो कैंडलस्टिक है वो हमें कहता है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया है या फिर डाउन साइड मोमेंटम। तो आओ हम इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है तब वो क्या कहता है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया है। मतलब कि मान लो ये कैंडल जो कि है ग्रीन कैंडलस्टिक, वो क्या कहता है, अपसाइड मोमेंटम आया है, वो ये कहता है। और जो रेड कैंडलस्टिक है, ये है रेड कैंडलस्टिक, ये कहता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया है। ग्रीन कैंडलस्टिक कहता है कि मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया है। दूसरा रेड कैंडलस्टिक कहता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया है। तो दोस्तों, आप मुझे कहोगे कि जो ये ऊपर डंडी है और ये जो बड़ा सा हिस्सा है उसको क्या कहते हैं। तो आप जो ये बड़ा सा हिस्सा देख रहे हो, बड़ा सा हिस्सा ये पूरा, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो छोटी डंडी है इसको हम बोलते हैं विक्स या फिर शैडो। और ये भी विक्स या फिर शैडो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। मान लो कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक है, ग्रीन कैंडलस्टिक है, तो
मार्केट नीचे से ऊपर गया है, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया है। तो ये कैंडलस्टिक क्या कहेगी, मान लो कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, मार्केट ने 15 मिनट में मान लो 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मोमेंटम कैप्चर किया। 80 रुपए से 100 रुपए तक मार्केट आया 15 मिनट में। तो ये बॉडी है, हमको ये कहती है कि भाई 15 मिनट में मार्केट में 80 से लेकर 100 तक का मोमेंटम आया, मतलब कि अपसाइड का मोमेंटम आया। जो ये विक्स है ये भी कोई प्राइस पे होगी, मान लो ये 110 प्राइस पे है, ये 110 पे और ये है 70 रुपए पे। तो ये क्या कहेगा, मैं इसका पूरा एनालिसिस कहता हूं आपको। मार्केट 80 रुपए पे ओपन हुई, 100 रुपए पे क्लोज हुई, बट 15 मिनट होने से पहले मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया, कितना, 110 तक। बट 15 मिनट होने से पहले मार्केट में फिर से डाउन साइड मोमेंटम आ गया, कितना, 70 तक आया। बट जब 15 मिनट पूरे हुए, 15 मिनट खत्म हुए, उससे पहले मार्केट ने 100 के प्राइस पे यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन, क्योंकि ये ग्रीन कैंडलस्टिक है। ग्रीन कैंडलस्टिक में प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। ये जो कैंडलस्टिक है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं हाई और इसको कहते हैं लो। इसी तरह से रेड कैंडलस्टिक में, रेड कैंडलस्टिक में इसी तरह, ये रेड कैंडलस्टिक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं विक्स या फिर शैडो, इसको हम बोलते हैं विक्स या फिर शैडो। अभी जो मार्केट में रेड कैंडल बनी है वो क्या कहता है, मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया है। मान लो ये 150 रुपए के प्राइस पे ओपन हुई और 100 रुपए के प्राइस पे क्लोज हुई। जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 80 रुपए और जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 170 रुपए, जो इस मार्केट ने कवर किए, और वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको इसका एनालिसिस कहता हूं। 15 मिनट के अंदर मार्केट में 150 रुपए से 100 रुपए तक आया, मतलब कि प्राइस गिरा, बट कितना गिरा था, 80 रुपए तक मार्केट आया था। बट 15 मिनट पूरे होते होते मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है, कहां तक, 170 रुपए तक। तो इसको हम बोलते हैं रेड कैंडल। अभी मार्केट में जो रेड कैंडल आई है वो क्या कहता है, डाउन साइड मोमेंटम। और जो डाउन साइड मोमेंटम है कब आएगा, जब ज्यादा प्राइस पे ओपन होगा और कम प्राइस पे क्लोज होगा तब। तो यहाँ पे सिर्फ यही बदलेगा, यहाँ पे होगा ओपन, यहाँ पे होगा क्लोज, ये ओपन ये क्लोज, और ये है इसका हाई और ये है इसका लो। तो इसी तरह से जो रेड कैंडल है वो भी वर्क करता है। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक टास्क देता हूं, जो कि है ये 2 कैंडलस्टिक्स। एक कैंडलस्टिक है कि जो 1000 की प्राइस पे ओपन हुआ है, यहाँ पे है इसका ओपन और यहाँ पे है इसका क्लोज। 1000 रुपए पे ओपन हुआ है, 800 रुपए पे क्लोज हुआ है और 700 ये है इसका लो, 1200 है इसका हाई। दूसरी कैंडलस्टिक जो कि 10 रुपए पे ओपन हुई, 15 रुपए पे क्लोज हुई, 17 रुपए था इसका
हाई और जो 8 रुपए है वो है इसका लो। तो आपको बताना है कि ये पहली कैंडलस्टिक और दूसरी कैंडलस्टिक किस कलर की बनेगी, ग्रीन या फिर रेड। पहली कैंडलस्टिक यह है दूसरी कैंडलस्टिक। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा कि पहली कैंडलस्टिक कौन से कलर की है और दूसरी कैंडलस्टिक कौन से कलर की है। तो देखते हैं किन किन लोगों के आंसर्स सही है और मैं उसको पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा कि उनका आंसर सही है या फिर गलत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक ही सब कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग स्टार्ट करने में सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ही है कैंडलस्टिक। बट ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स है कि जो आपको एज अ ट्रेडर सीखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वाले यूट्यूब चैनल में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाने वाला हूं। सो मेक श्योर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो कि जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।